प्रेम की कई लक्षण है, प्रेम की कई परिभाषाएं, उनमें से एक ये भी है कि पास में खड़े हैं और भूल गई, लेकिन खोई तो कहीं और नहीं गई, वहीं रही। हम लोगों का प्रेम ऐसा नहीं होता है, प्रेमी के पास में बैठने के बाद में खो गए तो पता नहीं कहां पहुंच गए, तो उनको कल्पना में ताजमहल नजर आता है, प्रेम ही नजर नहीं आता। ये स्वार्थियों का प्रेम है, ये आधुनिक प्रेम है कि प्रेमी के पास बैठने के बाद में तुम ताजमहल देखते हो कल्पना में, लेकिन प्रेम तो वो है कि तुम चाहे जागते रहो, चाहे सोते रहो, चाहे कल्पना में रहो, वहां तुमको प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ न दिखाई दे, उसी का स्मरण हो, यही प्रेम। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 16,108 रानियों के साथ में भगवान बड़े मस्ती से रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, किसी में झगड़ा नहीं होता। और कई बार मैं सोचता भी हूं कि आपस में भी झगड़ती क्यों नहीं थी, आपस में भी क्यों नहीं झगड़ा करती थी, और उसका कारण मुझे एक ही समझ में आता है कि सब भगवान को चाहती थी। आदमी जब अपने आप को देखने लगता है, स्वार्थ की वृत्ति जब व्यक्ति में पैदा होती है, तब वो लड़ाई झगड़ा करता है। मैं जहां ये वृत्ति घूम करके अपने ऊपर आई तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि परोपकार को लेकर के होती है, दूसरे के प्रति रहती है, झगड़े का कोई मतलब नहीं। तुम ये सोचोगे कि हमें क्यों नहीं चाहते तो झगड़ा शुरू, लेकिन तुम अगर ऐसा सोचते हो कि उसको सब चाहते हैं जिसको मैं चाहता हूं, तो कितनी महान बात है। यह बात तुम्हारे चित्त में कभी दुख नहीं होने देगी कि हमारा जो प्रियतम है उनको सब चाहती है, कितनी बढ़िया बात है। तुम्हारे लड़के को सब चाहने लगे तो कोई मां को दुखी थोड़ी होना चाहिए, उसको तो गर्व होगा कि देखो मेरे पुत्र को सब दुलार कर रहे हैं। तो ऐसी अगर किसी को कोई चाहता है तो उसमें दुख क्यों, लेकिन जब स्वार्थ पैदा होता है तो दुख होता है, परेशानियां होती हैं। कहने लगे परिवार तो बड़ा था ही, यादव कितने थे? बोले यादवों की संख्या मुश्किल है भाई, हम तो नहीं बता सकते, फिर भी थोड़ा तो बताइए। बोले कह ही नहीं सकते, कह तो दिए, नहीं बताया जा सकता। तो कहा अच्छा एक काम कीजिए, कुछ इशारा कीजिए, शायद हमारे पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए कि यादव कितने थे। 3 कोट्य सहस्राणाम 88 शतानि च आसन यद कुलाचार्या। ये इशारा किया। बोले अगर आप कल्पना करना चाहते हो तो एक बात बता देते हैं कि यादवों के लड़कों को पढ़ाने के लिए जो आचार्य रखे गए थे, गुरुजी लोग, उनकी संख्या कितनी थी? 3,88,00,000 यादवों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आचार्य थे उनकी संख्या। तो मुझे लगता है कि यादवों में भगवान कृष्ण भी है, और उनके ही जब लाखों बच्चे हैं और पोते होते मिलाकर के करोड़ तो इनके ही हो जाएंगे, तो इनके बच्चों को पढ़ाने वाले और ऐसे न जाने कितने यादव। अगर एक गुरुजी पर 10-10 याद कम हो जाएंगे भाई, 100-100 लड़के भी रखो तो कितने होंगे, कल्पना से बाहर है। कहा नहीं, इससे अंदाजा लगाना मुश्किल है, 100 लड़के होंगे कि 10 लड़के होंगे, इसी में झगड़ा हो जाएगा। कुछ और बताइए, कोई और इशारा दीजिए। तो भगवान सुखदेव कहते हैं संख्यानम यादवानाम का करिष्यति महात्मना। यादवों की संख्या को कौन कर सकता है, कौन गणना कर सकता है? क्यों? यत्रा युता नाम युत लक्षेणास्ते स आहुकः।